आज का व्यंजन कुछ खास है। आज हम भारतीय तंदूरी चिकन से हटकर एक ग्रिल चिकन की रेसिपी बना रहे हैं, जिसको हमने एक बारबेक्यू सॉस से पूरा किया है। अभी तक जिन दर्शकों ने सिर्फ भारतीय स्टार्टर व्यंजन का आनंद लिया है, उनको यह व्यंजन एकदम नए स्वाद से तृप्त कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रिल्ड चिकन विद बारबेक्यू सॉस। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। ये आधा किलो मुर्गे की टंगड़ियां हैं। आप चाहें तो इस रेसिपी में कोई और हिस्सा भी ले सकते हैं। थोड़ी सी धनिया की पत्तियों को बारीक काट लेते हैं। चार से पांच हरी मिर्चों को भी बारीक काट लेते हैं। हमें मैरिनेशन के लिए एक नींबू की आवश्यकता है, जिसे काटकर एक बोल में इसका रस निकाल लेते हैं। उसी बोल में 6 से 7 लहसुन की कलियों को पीस कर डाल देते हैं। अब 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर अन्यथा काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून काजू स्पाइस मिक्स, थोड़ा सूखा थाइम हर्ब, थोड़ा सूखा ओरिगेनो, 2 टेबलस्पून रोस्टरशेयर सॉस, स्वादानुसार नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करके सबको अच्छे से मिला देते हैं। इस मैरिनेशन में हमने काजू स्पाइस का प्रयोग किया है, जो कि एक बहुत ही स्वादिष्ट मसाला है, जिसके मुख्य घटक लहसुन का पाउडर, प्याज का पाउडर, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, थाइम तथा ओरिगेनो हैं, जिन्हें पीसकर यह मसाला तैयार किया जाता है, जो कि कॉन्टिनेंटल व्यंजनों में बहुत प्रयोग होता है। यह आपको किसी भी सुपरमार्केट अन्यथा ऑनलाइन मिल जाएगा। अब इस मैरिनेड में चिकन सम्मिलित करते हैं, अच्छे से मिलाते हैं ताकि मैरिनेड चिकन में अच्छी तरह से लग जाए। अब थोड़ा सा ऑलिव ऑयल शामिल करते हैं और एक बार फिर से मिला देते हैं। एक बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस करते हैं। इस पर पार्चमेंट पेपर बिछा देते हैं। एक बार फिर से ग्रीस करते हैं और इस पर चिकन के लेग पीस थोड़े थोड़े अंतर पर रख देते हैं। एक बार फिर से थोड़ा नमक छिड़कते हैं। इसे 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में 30 मिनट तक बेक कर देते हैं। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने तंदूरी चिकन के वीडियो में किया था। जब तक चिकन बेक हो रहा है, चलिए हम एक देसी बारबेक्यू सॉस बनाते हैं। देसी इसलिए परंपरागत बारबेक्यू सॉस के घटकों में हमने थोड़े बदलाव करके ऑथेंटिक स्वाद लाने का भरसक प्रयास किया है। इसके लिए एक मध्यम आकार की प्याज को बारीक काट लेते हैं। एक गर्म पैन में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालते हैं। इसमें प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर सुनहरे भूरे रंग का दिखने तक भूनते हैं। 2 लहसुन को क्रश करके अन्यथा कूटकर सम्मिलित कर देते हैं। आधा मिनट और भूनते हैं। अब इसमें स्वादानुसार लाल मिर्च का पाउडर सम्मिलित करते हैं। ऑथेंटिक बारबेक्यू सॉस में स्मोक्ड पेपरिका का उपयोग होता है। थोड़ी सफ़ेद मिर्च का पाउडर अन्यथा काली मिर्च का पाउडर सम्मिलित कर देते हैं। थोड़ा नमक ऐड करते हैं। सबको मिलाकर धीमी आंच पर 1 मिनट तक भूनते हैं।
2 से 3 टेबल स्पून रोस्टरशेयर सॉस सम्मिलित करते हैं। मिलाकर थोड़ा और भूनते हैं। 10 से 15 ग्राम के लगभग गुड़ सम्मिलित करते हैं। यहाँ हमने मोलेसिस को गुड़ से प्रतिस्थापित किया है, क्योंकि मोलेसिस का मूल्य थोड़ा अधिक होता है और यदि यह आपको कुकिंग में अत्यधिक रूप से उपभोग नहीं होता है तो इससे अनावश्यक पैसे की बर्बादी होती है। और वैसे भी मोलेसिस गन्ने के जूस से ही तो बनता है। गुड़ पिघलने तक धीमी आंच पर इसे भूनते रहते हैं। अब 2 से 3 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिलाकर 2 मिनट तक मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें आधा कप के लगभग केचप सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिला देते हैं। कटोरी में लगे केचप को व्यर्थ ना करते हुए थोड़ा पानी मिलाकर सम्मिलित कर देते हैं। इसे तेज आंच पर 1 मिनट तक भूनते हैं। आधे कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। तेज आंच पर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाते हैं। हमारा बारबेक्यू सॉस तैयार है। इसे आप 4 से 5 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में रेफ्रिजरेटर में रखकर उपभोग कर सकते हैं। हमारा चिकन अब बेक हो चुका है, पर इसकी ऊपरी सतह पर करारे टेक्सचर की कमी है। इसके लिए हम एक ग्रिल पैन को थोड़ा ग्रीस करके इसे तेज आंच पर भूनते हैं। ग्रिल मार्क्स आने पर इन्हें पलट देते हैं ताकि ये समान रूप से करारे हो जाएं। आप चाहें तो इस स्टेज पर इन चिकन के पीसों पर बारबेक्यू सॉस से ब्रशिंग करके 2 मिनट तक भूनकर इनका लुत्फ उठा सकते हैं, जैसे कि परंपरागत टेक्सास स्टाइल बारबेक्यू में होता है। पर हम बारबेक्यू सॉस को एक डिप सॉस की तरह प्रयोग करेंगे ताकि इस व्यंजन का आनंद सॉस और सॉस के बिना दोनों तरीकों से लिया जा सके। चलिए इन्हें गर्मा गर्म परोसते हैं। यह एक निहायत ही लजीज स्टार्टर डिश है जो कि आप अतिथियों को खिलाकर आसानी से उनका दिल जीत सकते हैं। थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां छिड़कते हैं। चलिए एक पीस को बारबेक्यू सॉस के साथ चखकर देखते हैं। ये देखिए, ऊपर से एकदम करारा और अंदर से बेहद नर्म। और बारबेक्यू सॉस ने तो जैसे इसके स्वाद को पूरी तरह से मुकम्मल ही कर दिया है। लुत्फ उठाइए ग्रिल्ड चिकन विद बारबेक्यू सॉस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।